यस प्रभु, प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान। भंकर शुद्ध कर तू अपने लहू से मुझे। मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु मैं तेरे लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं क्योंकि पिता परमेश्वर जो कुछ भी होता है पिता परमेश्वर प्रत्येक चीज आपकी मर्जी के अनुसार ही होता है। पिता परमेश्वर आपने कहा है कि ये पिता परमेश्वर की एक्लेसियास्टिस सभा उपदेशक उसका 3 और उसका पहला वचन, उसमें ऐसा कहता है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय होता है। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए पिता परमेश्वर जो आज आपने हम सबको दिया है कि आज हम एक साथ इकट्ठा होके आपके नाम की महिमा कर रहे। पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। ओ रबा शेखे रबा शेखे रबा शांतो रबो शेखे रियांतो रबा। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि उत्साह के लिए, इस हर्ष के समय के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि पिता परमेश्वर आपने कहा है कि मैं तुम्हें जॉय देने वाला परमेश्वर हूं। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं और पिता परमेश्वर क्योंकि आपका वचन भी कहता है कि आज हम लोगों को एक चॉइस बनानी है, एक हमको चॉइस चुनाव करना है। आज हमको चुनाव करना है। आज हमको किस बात का चुनाव करना है कि क्या हम परमेश्वर के राज्य में आनंदित है कि नहीं है, ये चुनाव करने वाली बात है। आज हम क्यों अपने कष्टों से, अपनी प्रॉब्लम से, अपनी परिस्थितियों को आगे रख के जो यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना लहू बहाया उसमें चुनाव में उसके आनंद से आज हम दूर हो रहे हैं। आज ये समय है मेरे प्रिय लोगों, आज ये समय है कि आज हम इस बात का चुनाव करें कि आज हम आनंदित हैं कि नहीं है। तो ये इसलिए अगर हम फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 4 वचन खोलते हैं, फिलिपियो उसका 4 अध्याय उसका 4 वचन, उसमें यह कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। आज हम लोगों को चुनाव करना है क्योंकि पौलुस ने यहां पे ये कह रहा है, फिलिपियों से कहता है। और ये पता है एक बात हमको ये जाननी है कि पौलुस ने किस वक्त किस समय ये वो फिलिपियों के लिए ये पत्री लिख रहा है, कुछ पता है? पौलुस को उन्होंने क्या किया था? पौलुस को उस वक्त वो जेल में था, वो काल कोठरी में था। पौलुस कहां था? काल कोठरी में था और उस वक्त ये लिख रहा है कि आनंदित रहो। यानी कि हमारा आनंद कैसा है? क्या हम अपनी परिस्थितियों को देख रहे हैं? नहीं, हमारा आनंद परमेश्वर में है। परमेश्वर हर परिस्थिति का, हर स्थिति का परमेश्वर है। इसलिए आज हम लोग कुछ नहीं पता था कि रोमियो के उस जेल में वो बंदी गृह में है और वो फिलिपियों से कह रहा है आनंदित रहो। हालेलुया! कितने यह आपके और मेरे लिए कितने गर्व की बात है कि पिता परमेश्वर, आज परमेश्वर स्वयं अपने दास पौलुस के द्वारा हम लोगों से कह रहा है आनंदित रहो, सदा प्रभु में सदा आनंदित रहो। वो परमेश्वर
आज वो परमेश्वर आपसे भी यही कह रहा है और मुझसे भी यही कह रहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? ताली बजा के परमेश्वर की आराधना करें, धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, कहें परमेश्वर मैं आनंदित हूँ। आज कोई भी कंडीशन है, आज मैं किसी भी परिस्थितियों से गुजर रहा हूं, लेकिन मेरी निगाहें आप पे हैं, क्योंकि आपने कहा चुनाव करो, चुनाव करो। आज मैं चुनाव कर रहा हूं कि पिता परमेश्वर मेरी परिस्थितियां मेरे परमेश्वर से बड़ी नहीं हैं। और रबा शेखेर यांता रबाबा। अगर हम और आगे बढ़ते हैं प्रेरितों के कार्य उसका 16 अध्याय, उसका हम ये देखते हैं कि 16 अध्याय में पौलुस और तीमुथियुस के साथ क्या हुआ था। वहां पे पौलुस और सिलास के साथ क्या हुआ था। प्रेरितों के कार्य उसका 16 अध्याय, और हम 23 वचन पढ़ते हैं। उसमें ऐसा लिखा है, बहुत बेट लगवा कर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखें। क्या है कि बेट लगवाए और बंदी गृह में डाल दिया। और फिर दरोगा ने क्या किया, उसका 24 वचन देखें। उसने कहा, उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। क्या? उसके पांव काठ में ठोक दिए। लेकिन वो क्या कर रहे थे? पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? उसका 25वां वचन हम पढ़ते हैं कि आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने कहा था, उन्होंने एक चुनाव किया था कि कोई भी परिस्थिति आएगा हम आनंदित रहेंगे। और हम कैसे आनंदित रहते हैं? जब आज उस परमेश्वर के साथ हम एक होते हैं, उस परमेश्वर के साथ हमने एक फेलोशिप कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ हमने आज रिलेशन बनाए हैं, तो तभी हम अपनी परिस्थितियों की ओर ना देख के अपने बिगनेस ऑफ योर गॉड, आपके परमेश्वर की महानता पे देखें कि सब कुछ होने के बाद वो क्या कर रहे थे? आनंदित थे। आप और हम क्या आनंदित हैं? सोचिए, अगर हम ये जो अभी हमने पढ़ा, जो फिलिपियो 4:4 में क्या था पढ़ा, सोनम पढ़ना 4:4, फिलिपियो 4:4। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंद, हाँ पढ़ो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। हाँ, तो अगर हम ये देखते हैं, पहली लाइन क्या थी? प्रभु में सदा आनंदित रहो। यानी कि इसका क्या मतलब है? क्या इसका यह मतलब है क्या हम कभी अपने आप को दुखी ना महसूस करें? डिप्रेस को क्या बोलते हैं? निराशा। क्या हम अपने आप को कभी निराशा में ना देखें? यहां पे कह रहा है वचन, प्रभु में सदा आनंदित रहो। क्या इसका यह मतलब है कि हम दुखी ना हो? क्या यह मतलब है कि हमको निराशा ना आए? देखिए वचन क्या कहता है। अगर हम यूहन्ना उसका 11 अध्याय और उसका 35 वचन, यूहन्ना 11 और 35, सिर्फ एक लाइन, हाँ क्या हुआ? यीशु रोया। ओ रबा शेखेर यांता रबा, यीशु रोया। और हम ओ जीसस, पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं आपकी इस अद्भुत उपस्थिति के लिए। हम धन्यवाद करते हैं। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
हो जीसस, जीसस प्रभु में सदा आनंदित रहो। और यहां पे यह है, यीशु रोया। क्यों रोया? वो क्यों रोया? क्योंकि लाजर मर गया था। यानी कि अगर हम ये यूहन्ना 11 और उसका 23वां वचन ही हम पढ़ते हैं। हाँ, नहीं ये 30 कौन सा? नहीं ये 32 हाँ। जब मरियम वहां पहुंची तब यीशु पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। ठीक है। और उससे पहले हम ये देखते हैं 11 के 35 में है यीशु रोया। अगर यही यूहन्ना 11 और उसका 3 वचन पढ़ें, 11 और उसका 3 वचन हम पढ़ते हैं। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। ठीक है, यानी कि मार्था और मरियम ने यीशु के पास समाचार भेजा। यहां में एक चीज आप देखिएगा, समाचार भेजा कि यीशु मसीह लाजर से जो प्रीत रखते थे, उन्होंने बोला कि वो बीमार है, वो बीमार है। तो क्या फौरन यीशु मसीह आया? नहीं। और उसके बाद उसका 11 वचन पढ़ें, 11 का 11। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। हालेलुया। यहां पे वो अपने शिष्यों को बतला रहा है कि मित्र लाजर सो गया। यहां पे जो यीशु मसीह कह रहा है ना, उसका यह है कि लाजर की मृत्यु हो गई। और उसके बाद जब यीशु मसीह चौथे दिन वहां पे पहुंचे, तब उन्होंने क्या कहा कि अब तो उसकी लाश से बदबू आ रही होगी। और यीशु ने कहा 35 में यही कहा ना कि यीशु रोया। और जो हमने पढ़ा था, प्रभु में सदा आनंदित रहो। तो जो हमारा आनंद है, हम दुखी भी होते हैं, हमको निराशा भी आती है, तो हमको क्या करना है? हम क्या करना है हमको? क्या जब यीशु मसीह आपके और मेरे लिए जब क्रूस पे गया, वो क्या खुश था? नहीं, ही वॉज सैड, वो दुखी था। यीशु मसीह आनंदित नहीं था, वो दुखी था। अगर हम रोमियो उसका 12 अध्याय और उसका 15 वचन, उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, रोमियो 12 उसका 15, उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। और रोने वालों के साथ रोया। और उसमें रोने वालों के साथ रो। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि रोने वालों के साथ रो।
अभी कहा ना, परमेश्वर में सदा आनंदित रहो। लेकिन जहां पे ऐसी है, दुख आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये है कि रोने वालों के साथ रो। इसमें कोई गलती नहीं है अगर हम रोते हैं, हम दुखी होते हैं। यहां पे हम लोगों को जॉयफुल, खुशी से भरना। यहां पे ये नहीं लिखा कि हमको खुशी से भरना है, लेकिन हमको क्या होना है? आनंदित होना है। हमको क्या होना है? आनंदित होना है। वी आर नॉट कमांडेड टू फील जॉयफुल बट रिजॉइस। हालेलुया। ये नहीं है कि हम खुशी महसूस करें, नहीं, हमको परमेश्वर में आनंदित होना है। दुखी होना एक बात है, लेकिन हमको तब भी परमेश्वर में आनंदित होना है। अगर इसीलिए आज हमको एक चॉइस करना है। चॉइस को क्या था? चुनाव करना है। हमको ये चुनना है कि हम आनंदित रहेंगे कि हम अपना मुंह लटका के रहेंगे। आज हम लोगों में से कितने हैं कि कोई प्रॉब्लम आई, हमने फटाक से मुंह लटका लिया। क्यों? हम परमेश्वर के पास जाने की बजाय। और अगर हम ये देखते हैं कि जो हमारी हैप्पीनेस है, जो खुशी है, आज हम लोग कितनी बार हम लोग बहुत बातों में खुश होते हैं, लेकिन अगर आज हम अपनी इन खुशियों को देखें तो हम ये देखेंगे कि हम कब खुश हो रहे हैं? जब वो हर कार्य हमारी मर्जी के अनुसार हो रहा है। आप परीक्षा में पास हो गए, आप खुश हो गए। आप फेल हो गए तो आप क्या खुश हैं? कदापि नहीं। आपको कहीं से पैसा मिल गया, आप खुश हो गए। चोरी हो गई, आप खुश हैं? नहीं। तो वो जो हमारी जो खुशी है, जो हमको खुशी मिलती है, वो हमारी सिचुएशन, हमारी सर्कमस्टेंसेस, हमारी परिस्थितियों में मिलती है। अगर हमारी परिस्थिति अच्छी है तो हमें खुशी हुई। तो अब आप ये देख लीजिए, और जो हर्ष है, आनंद होता है, वो हमारी फीलिंग्स के हिसाब से नहीं होता है। हमारी फीलिंग्स से उसका कोई भी मतलब नहीं है। ये फीलिंग्स में सिर्फ हमको खुशी आती है। तो लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर ने कहा है जो हमको आनंदित रहना है, हमको चुनाव करना है, हमको अपनी फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। हमको अपनी फीलिंग्स के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, हमको आनंदित रहना है। तो आज हम ये चुनाव कर रहे हैं कि हमको आनंदित करना है, कि हमको अपनी फीलिंग्स के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना है। और दूसरा हमको एक जो जरूरी बात है कि हम अपनी फीलिंग्स, भावनाओं को, अपनी भावनाओं में बह के हम आनंदित नहीं होते। इंग्लिश में है कि we cannot allow our feelings to dictate whether or not we will rejoice in the Lord. हमारी भावनाएं हमको कदापि ये नहीं बताएंगी कि हमको आनंदित, परमेश्वर में आनंदित रहना है कि नहीं। तो वो अब देखिए कि हमको क्या करना है। हमको परमेश्वर में आनंदित रहना है, हमको चुनाव करना है, और ये जब चुनाव करेंगे तभी हमारे अंदर संतुष्टि आएगी। टू रिजॉइस इन द लॉर्ड, टू रिजॉइस इन द लॉर्ड।
यानी कि परमेश्वर में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहने में हमारे अंदर एक संतुष्टि का भाव पैदा होता है। हालेलुया। तो जब वो भाव पैदा हुआ तब विश्वास रखिए कि हमारे अंदर जीवन आएगा, खुशी आएगी। हालेलुया। तो हमको वो कहने, और हमको वो किस प्रकार प्राप्त करना है, हमको किस प्रकार ये जो जॉय है, हर्ष, आनंद किस प्रकार मिलेगा। उसमें ऐसा लिखा है ना कि हमको हमारा हर्ष और आनंद परमेश्वर जो यीशु मसीह में है उसके द्वारा मिलेगा। पवित्र आत्मा के द्वारा हमको हमारा हर्ष मिलेगा। और हमको क्या करना है? क्या हमको अपनी परिस्थितियां देखनी है? क्या हमको अपनी परिस्थितियां देखनी है कि आज हमको सिर्फ यीशु मसीह के पास देखना है, टू रिसीव आवर जॉय। हालेलुया। यीशु मसीह के पास आप अब देखिए तो आपको आनंद मिलेगा, आपको आनंद मिलेगा। परमेश्वर की ओर देखिए, आपको आनंद मिलेगा। अगर और अगर यही फिलिपियों 4 उसका 11 से लेके 13 तक पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है, जिस दशा में हूं उसमें संतोष करो। जिस दशा में हो उसमें संतोष करो। मैं पकड़ लेती हूँ, मैं पकड़ रही हूं। तो क्या हम संतोष कर रहे हैं? हम आज कौन सी दशा में हैं? हम कौन सी दशा में हैं? उसके बाद मैं दीन होना भी जानता हूं, बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। 13 वचन है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। यानी कि हमारे अंदर हमको चुनाव करना है आनंदित होने का। यहां पौलुस ये कहता है कि चाहे मेरे पास घटी है, जिस भी दशा में हूं मैं संतोष करता हूं हर स्थिति में। यानी कि हमको आज क्या करना है? हमको आनंदित रहना है, कौन सी भी कंडीशन आ जाए। इसीलिए हम आनंदित तब रहते हैं जब मसीह यीशु के साथ पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। मसीह यीशु के साथ आज हम हैं। हम हर बात पे, हर स्थिति पे, हर परिस्थिति में हैं, हम आनंदित हैं। हालेलुया। और हमको ये आनंदित रहने के लिए क्या चुनाव करना है? सबसे पहली बात है, चुनाव करने के लिए अगर हम फिलिपियों 4 उसका 2 वचन देखें, मैं योदिया को भी समझाता हूं और सुन्तुखे को भी कि वे प्रभु में एक मन रहे। यानी कि यूनिटी, जो कन्फ्लिक्ट हो गया है उन दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आज उनमें दूरी है, वो ये कह रहे हैं कि एक प्रभु में एक मन रहे। तो जो हमारे आज बीच में जो ये कन्फ्लिक्ट हो गई है, जो ये दूरी आ रही है, सबसे पहला प्रभु में आनंदित होने के लिए एक ये जरूरी बात है कि आज हम अपने बीच में से ये दूरियां मिटाएं। और देखिए, अगर हम इसी का 3 वचन हम पढ़ते हैं तो यहां पे
पौलुस ने उनको सबके बीच में उन दोनों लेडीज को यही बोला कि एक मन से रहो। उसने रिब्यूक किया और उनसे कहा एक मन से रहो। लेकिन अगला ही वचन जब हम देखते हैं कि हे सच्चे सहकर्मी, मतलब वो वहां पे जिन सब के सामने इन दोनों लेडीज के लिए कहा है कि वो एक मन में रहें। आगे ही वो कहता है हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूं, तू उन स्त्रियों की सहायता कर क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया है जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। यानी कि हमको परमेश्वर में आनंद करने के लिए, परमेश्वर के साथ एक मन होने के लिए, आनंदित होने के लिए हमको सबसे बड़ी जो हम लोगों के बीच में आज एक दूसरे को लेके जो दूरी आ गई है वो मिटानी है। हमारे विचार कैसे हों तो वो आज हम एक मन हो और माफी मांगने में कुछ नहीं है। परमेश्वर के पास आके बोलिए, आप जाके माफी मांग लीजिए ना। परमेश्वर ऐसे लोगों से खुश होता है। और यूनिटी, एकापन किसको पसंद नहीं है? शैतान कभी नहीं चाहता है कि परमेश्वर के लोगों में एका हो, परमेश्वर के लोगों में एका हो, क्योंकि शैतान को एक बात बहुत अच्छे से पता है और वो क्या है कि जब हम एक्लेसियास्टिस उसमें एक्लेसियास्टिस में ही ये लिखा है कि जब हम एक साथ हैं तो दैट यूनिटी कैन नॉट बी ब्रोकन। जहां इसीलिए है ना कि जब हम एक साथ मिलेंगे, जब हमारी यूनिटी होगी, हम शैतान के बंधन को, इसीलिए तो है ना कि व्हाट्सएवर यू शैल बाइंड ऑन अर्थ, जहां 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे होते मैं उनके मध्य में होता हूं। तो वो परमेश्वर और शैतान, जब हम अकेले होते हैं तो हमारी परिस्थितियां, अगर हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशन नहीं है तो ये परिस्थितियां मेरे ऊपर और आपके ऊपर हावी हो जाती हैं। वी स्टार्टेड डाउटिंग, और हम डाउट करने लगते हैं। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 18 वचन पढ़ें। रोमियो की पत्री 12 और उसका 18 है कि जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। परमेश्वर में आनंद पाने के लिए मेल मिलाप रखना जरूरी है। क्या आज हम मेल मिलाप रख रहे हैं? क्या आज हम कह रहे हैं? क्या आज हमने अपने जो गलतियां किसी के साथ हो गई हमने जाके माफी मांगी है? शैतान कभी नहीं चाहता है। तो इसलिए आज हमको एक ये काम करना है कि कुछ भी हो जाए मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं अपने परमेश्वर पे भरोसा रखता हूं। हालेलुया। और जब आज हम अपने परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं हम आनंदित रहेंगे। रोमियो 14 उसका 18 वचन, रोमियो 14 और उसका 18 वचन, उसमें ऐसा लिखा है कि जो कोई इस रीति से मसीही की सेवा करता है, कैसे? यूनिटी में एक साथ मिलके, वह परमेश्वर को भाता है। किसको? परमेश्वर को भाता है। क्या आज हम यूनिटी में हैं और मनुष्यों में ग्रहण योग ठहरता है? तो आज परमेश्वर में आनंदित होने के लिए
एक हमको एक ये चॉइस बनानी है कि हमको आज परमेश्वर में आनंदित होना है, तब हम, और ये परमेश्वर को भाता है। और इसके लिए अब हमको और क्या करना है? हमको और क्या करना है जो हम परमेश्वर को भाए? हमको प्रार्थना करनी है। फिलिपियो 4 उसका 6वां वचन, फिलिपियो 4 और उसका हम 6वां वचन पढ़ते हैं। उसमें लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। प्रार्थना, किसी भी बात की चिंता मत करो। और ये जो चिंताएं हैं, ये चिंता क्या हमको कभी खुशी दे सकती है? क्या हमारे जीवन में खुशी आ सकती है, आनंद आ सकता है, उल्लास आ सकता है? इट्स ऑल्सो अ लाई ऑफ डेविल। एक ये भी शैतान का बहुत बड़ा हथियार है। और ये जो चिंता है, ये हमारे पास से किस चीज की चोरी करती है? यह है, वहां पे तो हमने अभी वचन पढ़ा, प्रभु में सदा आनंदित रहो, लेकिन चिंता हमको आनंदित नहीं रहने देती है। क्योंकि अगर हम मत्ती पढ़ें, देखिए, आप देखिए मत्ती 6 अध्याय और उसका 25 से, मत्ती 6 25 से 34 तक, मैथ्यू 6 25 to 34, इसमें कितनी बार, हर बार कहा चिंता ना करना। और फिर है, जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी बढ़ा सके, चिंता मत करना। हर जगह कितनी बार परमेश्वर का वचन बतलाता है, चिंता मत करना। जो चिंता है, ये जो वरी है, हमको परमेश्वर के उत्साह से, आनंद से दूर करती है। इसीलिए 25, ये मत्ती 6 उसका 34 पढ़ें तो ये देखिए कितना है, अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज ही का तो चिंता मत करिए। आज अगर हम चिंतित हैं, आज हम चिंता में हैं, क्या हम परमेश्वर से प्रार्थना कर पाएंगे? क्या परमेश्वर से बातें कर पाएंगे? नहीं। परमेश्वर का वचन, क्यों, हमको किस बात की चिंता है? आज हम अपने घर की स्थिति देख रहे हैं, आज हम अपना स्वास्थ्य देख रहे हैं, आज हम अपना पैसा देख रहे हैं, आज हम देख रहे हैं कि आज हमारे पास इस बात की कमी होगी, उस बात की कमी होगी। परमेश्वर कहता है, किसी बात की चिंता ना करो। जो हमने अभी पढ़ा फिलिपियो 4 उसके 6 में, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तो आप परमेश्वर के पास आइए। चिंता करना हमको परमेश्वर के प्रेम से दूर करता है, और वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। चिंता हमारे आनंद की, परमेश्वर में आनंद की सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा बतलाता है कि जो कुछ भी हम विश्वास से नहीं करते हैं वो एक पाप है,
Whatever is not of faith is sin. परमेश्वर का वचन बताता है विश्वास रखे परमेश्वर पे, चिंता को अपने ऊपर हावी ना होने दीजिए। चिंता हमारे ऊपर हावी है यानी कि हमारी दूरी परमेश्वर से बढ़ गई है। तो प्रियो, अपनी प्रत्येक चिंता को प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख लाइए। धन्यवाद, क्योंकि अगर हमने इब्रानियों 11 उसका 1 पढ़ा है तो उसमें क्या है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यानी कि हमने उस परमेश्वर के पास जब हम अपनी प्रार्थना कर रहे हैं तो हमको विश्वास है और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ, यानी कि हमने प्रार्थना करी, विनती करी और परमेश्वर को धन्यवाद भी देना चालू कर दिया। हालेलुया। तो आप क्या आज परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं कि हाँ, आज भी हम चिंताओं में बिजी हो गए, अपनी चिंता में डूबे हुए हैं, खाना भी नहीं खा पा रहे हैं या खाना खा रहे हैं लेकिन चिंता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा सदा आनंदित रहो। पहला पतरस 5वां अध्याय, पहला पतरस 5वां अध्याय और उसका 7 वचन हम देखते हैं तो उसमें यह लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्या आज हम अपनी चिंताएं परमेश्वर के ऊपर डाल लें? अगर हमने अपनी चिंता परमेश्वर के ऊपर नहीं डाली, हम ही चिंता में पड़े हुए हैं, चिंताग्रस्त हैं, तो इसका 8वां वचन देखिए, पहला पतरस 5 और उसका 8, सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। ये जो हमारी चिंताएं हैं, परमेश्वर से दूरी है, तो वो शैतान इस खोज में है कि किस प्रकार आपको अटैक करे। जबकि 7वां वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। Cast your burden unto Jesus for he cares for you. अपनी सारी चिंता यहोवा पे डाल दो क्योंकि वो तुम्हारी चिंता करता है, वो तुम्हारा ध्यान करता है, वो तुम्हारे प्रति, क्योंकि वो तुमसे प्रेम करता है। हालेलुया। तो आज हमको उस परमेश्वर में आनंदित होने के लिए सारी चिंताएं प्रभु पर डाल। हालेलुया। और जो ये प्रार्थना है, प्रार्थना क्या है? टू डिफेंड अस, हमारा शत्रु से एक बचाव है। आज जब हम प्रार्थना में, जितनी ज्यादा हम प्रार्थना में लगे रहेंगे, शैतान हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकता। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमको क्या मिलता है? फिलिपियों 4 उसका 7, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की शांति। प्रार्थना में लगे रहो, आनंदित हो, विनती करो, प्रार्थना करो। परमेश्वर अपनी शांति से आज हमको भरने वाला है। और जो एक और पॉइंट है कि हमको किस प्रकार से परमेश्वर का आनंद प्राप्त करने के लिए हमको क्या चुनाव करना है। हमको हर वक्त परमेश्वर का धन्यवाद देना है। फिलिपियों 4 उसका 6वां वचन, उसमें यही है ना, किसी भी बात की चिंता मत करो, पर हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। आज आप परमेश्वर को धन्यवाद देना चालू करिए। धन्यवाद दीजिए
कोई भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए और बोलिए कि परमेश्वर, पिता परमेश्वर, मुझे पता है कि हर बात के पीछे एक कारण होता है, और ये आज जो कुछ भी है पिता परमेश्वर, मुझे पता है कि आपका एक इसमें कारण है, इसलिए मैं धन्यवाद देते हूं क्योंकि आपने हमको बचाया है, आपने मेरे लिए अपना लहू बहाया, मेरे लिए मेरा छुटकारा किया, मेरा उद्धार हुआ। पिता परमेश्वर, आप जब क्रूस पर गए थे, आप इसलिए गए थे कि आपके लहू बहाने से हमारा उद्धार हो जाए, मेरा छुटकारा हो जाए। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं। भजन संहिता 68, भजन संहिता 68 और उसका 19 वचन हम पढ़ते हैं। उसमें देखिए क्या लिखा है। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझा उठाता है। आमीन। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझा उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। वो परमेश्वर धन्य, वो हमारा बोझा उठाता है। तो अपना सारा बोझा यहोवा पे डाल, क्योंकि उसे तुम्हारी चिंता है। इफिसियों 5 और उसका 20वां वचन जब आज हम पढ़ रहे हैं, उसमें ऐसा लिखा है, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। जो अभी हमने फिलिपियों 4 में पढ़ा था कि हर बात पे उस परमेश्वर का धन्यवाद दो। आज हम, क्योंकि जो अभी हमने कहा है परमेश्वर का धन्यवाद दो, फिलिपियों 4:6 में यही कहता है कि हर बात पे धन्यवाद दो, धन्यवाद दो, धन्यवाद दो। एक और वचन है पहला थेसलोनिको उसका 5वां अध्याय और 18 वचन, कि हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करिए। सबसे पहले एक दूसरे से जो दूरी है उसको मिटाइए, प्रार्थना में लगे रहिए और धन्यवाद दीजिए आज। और जब हम धन्यवाद देते रहेंगे, परमेश्वर के पास धन्यवाद के हृदय से आएंगे, उसको धन्यवाद देते हुए आएंगे, तो जो ये डिस्करेजमेंट है जिसकी वजह से, और ये जो घमंड या इस प्रकार की चीजें जो आ गई हैं, चिंताएं आ गई हैं, वो सब परमेश्वर दूर करेगा। इसलिए आज हम उस परमेश्वर का धन्यवाद दें और कहें कि यहोवा चरवाहा मेरा। और क्या है? यहोवा चरवाहा मेरा। अगर हम ये साम्स भजन संहिता 23 और उसमें यही तो है ना कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घाटी ना होगी। जब आज आप यहोवा के ऊपर निर्भर हैं, तो वो यहोवा आपकी चिंता कर रहा है, क्योंकि उसने कहा है कि अपनी चिंता यहोवा पे डाल। क्या आज हम तैयार हैं? हम ये कहने के लिए तैयार हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं कि पिता परमेश्वर आज आपने अपने वचनों के द्वारा हम सबसे बात करिए कि पिता परमेश्वर आपने बतलाया कि आनंदित रहना इट्स अ चॉइस। हमको आज चुनाव करना है कि हम यहोवा को चुन रहे हैं। यहोवा जो हमको शांति देता है, यहोवा who supplies all our needs, यहोवा हमारा छुड़ाने वाला है, हमारी चंगाई देने वाला यहोवा है। हम हर एक चिंता को कमांड करते हैं, आप और इसी वक्त मेरे दिमाग से निकल जाए, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है और मैं उसमें आनंदित हूं। मैं उसका गीत गाकर उसका धन्यवाद करता हूं। कोई भी परिस्थिति मुझे छू ना सकेगी, बस क्योंकि मेरा यहोवा मेरे साथ है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके इन अच्छे सुंदर वचनों के लिए कि जो पिता परमेश्वर आज आपने हम लोगों से बात करी। पिता परमेश्वर सुनने वाले, देखने वाले हर एक जन को पिता परमेश्वर आप अपने वचनों से आशीषित करिए।
पिता परमेश्वर उनको बदलाव लाइए, उनके अंदर आनंद पैदा करिए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।